हेलो फ्रेंड, आप सभी को राधे राधे। तान्या फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है और आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से स्टोर बैग बनाना बता रही हूं। तो ये देखो, मैंने पीस को रेडी कर लिया है। आपको पहले मैं पूरा पीस दिखा देती हूं। और ये मैं छोटे साइज़ का स्टोर बैग बना रही हूं और बीच में मैंने इसमें रबर शीट का यूज़ किया है। आप चाहो तो राइस बोरी का भी यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से इस पीस को मैंने रेडी कर लिया है और वीडियो को पूरा देखोगे तभी समझ में आएगा मैंने किस तरीके से इस स्टोर बैग को मैंने बनाया है। अब इसकी मैं आपको लंबाई और चौड़ाई बताऊंगी कितनी है। तो ये देखो, पीस को मैंने अच्छे से रख लिया है। तो इसकी मैं आपको अब लंबाई और चौड़ाई बता देती हूँ। तो इसकी चौड़ाई है 24 इंची की और लंबाई है इसकी 24 इंची की। 24 बाई 24 का हमारा ये पूरा पीस है। ये चौकोर पीस है, तो आप किसी भी साइड से फ़ोल्ड कर सकते हो इसे। तो ये देखो, मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। 2 फोल्ड में मैंने किया है। अब आपको देखो इस तरीके से नाप लेना है। यहाँ पे मैंने 6 इंची पे निशान लगाया है। ये निशान लगा लिया 6 इंची पे। अब इसी जो 6 इंची पे निशान लगाया वहीं से मैं सीधा कर दूंगी नीचे की साइड पे निशान को। तो ये देखो, निशान को हमें अब सीधा कर लेना है नीचे की साइड से, जहाँ मैंने 6 इंची से लगाया था। तो नीचे तक मैंने निशान लगा लिया है। अब इसकी हमें कटिंग किस तरीके से करनी है, तो ये देखो, यहाँ से हमें और बाहर की साइड कटिंग करनी है। तो ये देखो, मैंने कटिंग कर ली है। इस तरीके से देखो, मैं आपको पूरी पीस की कटिंग दिखा देती हूँ कैसे हुई है। अब यहाँ पे हमें ये सिलना किस तरीके से है। अब ये जॉइंट है ना, ये देखो इस तरीके से हमें यहाँ पे ऐसे मिला लेना है और यहाँ हम लगा लेंगे अब सिलाई। तो ये देखो, मैं आपको अब सिलाई भी लगा के दिखा रही हूँ किस तरीके से लगानी है। तो यहाँ पे देखो, अच्छे से हमने पीस को फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद मैं आपको यहाँ पे सिलाई लगा के दिखा रही हूँ। तो ये देखो, एक कॉर्नर पे मैंने आपको सिलाई लगा के दिखाई है। अब मैं दूसरी साइड लगा रही हूँ सिलाई। तो हमने दूसरी साइड भी सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पे देखो, थोड़ा सा हमें खोलना है कॉर्नर को। अभी हमें और घुमाना है इस तरीके से। देखो, मैं आपको घुमा के दिखा रही हूँ। यहाँ पे भी हमें ऐसे घुमा के और फिर सीधी सिलाई लगानी है। तो ये देखो, सिलाई मैंने लगा ली है। यहाँ पे इतना हमने खुला रखा है। अब दूसरी साइड भी हमें सेम तरीके से सिल लेना है। तो ये देखो, दूसरी साइड भी मैंने सिल लिया है। तो इस तरीके से ये हमारा इतना बॉक्स बन गया। अब इसमें हमें हैंडल भी लगाना है। तो अब पहले हम हैंडल लगा लेंगे। तो हमें बीच में इस तरीके से फोल्ड करके निशान लगा लेना है। तो यहाँ पे मैं बीच में निशान लगा लूँगी। तो ये देखो, बीच में मैं निशान लगा लिया है। अब इसी निशान से हमें दूरी का निशान लगा लेना है। तो ये मैं 4 इंची पे निशान लगा रही हूँ दूरी का, दोनों साइड पे 4-4 इंची पे। तो ये देखो, निशान मैंने लगा लिए हैं और ये मैंने हैंडल भी तैयार कर लिया था। अब यहाँ पर ये 1.5 इंची का हैंडल की चौड़ाई है और लंबाई 11 इंची की है। अब ये देखो, हमें इस तरीके से जहाँ पे हमने 4 इंची पे निशान लगाया था वहीं पे देखो इस तरीके से अब कॉर्नर से हमें सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई मैंने लगा ली है, हैंडल अटैच कर लिया। अब इसमें हमें चैन लगानी है। यहाँ पे देखो, ये मैंने खुला रखा था, वहाँ तक हमें दबा के चैन को लगाना है। यहाँ मैंने रख लिया चैन को। अब यहाँ से हमें सिलाई लगानी है चैन पे। तो ये देखो, इस तरीके से हम पूरे पीस पे चैन अटैच कर लेंगे। तो ढक्कन वाले पीस पे मैंने ये देखो चैन को अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे देखो, दोनों कॉर्नर की मैं इस तरीके से हल्की हल्की गोलाई की कटिंग कर दी है। अब यहाँ लगानी है मैं टॉप सिलाई। तो यहाँ से देखो, मैं ऊपर की साइड से टॉप सिलाई लगाऊंगी। तो ये देखो, मैं आपको टॉप सिलाई भी लगा के दिखा रही हूँ किस तरीके से हमें पूरे पीस पे लगानी है। तो ये देखो, मैंने टॉप सिलाई लगा ली है। अब हमें नीचे की साइड को ये देखो इस तरीके से चैन को अटैच करना है।
तो यहाँ पे भी मैं आपको ये चेन लगा के दिखा दे रही हूँ किस तरीके से लगानी है। तो यहाँ पे मैंने देखो थोड़ी सी सिल ली है। अब दूसरी साइड से भी हमें ऐसे सिल लेना है, क्योंकि इस तरीके से सिलेंगे ना चेन टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी। तो दोनों साइड हम पहले सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखो दोनों साइड पे हमने सिलाई लगा ली है। अब हमें इस तरीके से बीच में सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैं भी बीच में भी लगा लूँगी सिलाई। तो आपको मैं लगा के दिखा रही हूँ सिलाई बीच में किस तरीके से लगानी है। तो सिलाई मैंने लगा ली है। अब पीस को हमें इस तरीके से खोल लेना है। तो ये देखो चेन को मैंने खोल लिया है। अब नीचे वाले हिस्से पे हमें पहले टॉप सिलाई लगा लेनी है इस पर। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से हमें अब टॉप सिलाई लगानी है। तो मैं आपको लगा के भी दिखा रही हूँ। तो पूरे पीस पे हमें इसी तरीके से टॉप सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखो सिलाई मैंने लगा ली है। अब इसमें हमें रनर डाल लेना है। तो ये देखो रनर मैंने डाल लिया है। अब यहाँ से अभी हमारे कॉर्नर खुले हुए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सिलाई लगा के दिखा रही हूँ। कॉर्नर पे दोनों साइड के कॉर्नर खुले हुए हैं। तो दोनों साइड हम इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखो एक साइड मैंने सिलाई लगा ली है। अब सेम तरीके से मैं दूसरी साइड भी लगा लूँगी सिलाई। तो दोनों साइड हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हमारा स्टोर बैग रेडी है। तो ये देखो मैं आपको अब सीधा करके दिखाती हूँ। तो ये देखो कितना प्यारा हमारा स्टोर बैग लग रहा है और मीडियम साइज़ का ये मैंने बनाया है। तो ये देखो आप इसका लुक भी देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं आपको ये देखो खोल के भी दिखाऊंगी। अंदर से भी काफ़ी अच्छा है। तो ये देखो अंदर की साइड से भी काफ़ी अच्छा है स्टोर बैग। अब इसमें हम कुछ भी सामान अपना रख सकते हैं। आप कमेंट करके बताना आपको ये स्टोर बैग कैसा लगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। आप सभी को राधे राधे।